हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। भाई कैसे हो? बढ़िया। चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपकी जो क्लास है ये मैंने आपसे कहा था कि 30 तारीख को वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग ये काम चल रहा था, पूरे दिन लगा था आज इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको कम टाइम में कैसे आप अच्छे से कर पाएँ चीज़ों को, सारी बातें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। आपका 20 डेज का प्लान जो है, 1 अप्रैल से आपका जो प्लान होने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग। और बहुत ध्यान से, बहुत आराम से इस वीडियो को सुनिएगा। हार्डली 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो प्लीज़ हर एक बात को अच्छे से सुन लीजिएगा। जो नहीं सुनता है उसको थोड़ा घाटा हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो आइए बात करते हैं। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 22 अप्रैल आपकी दी गई है, मंगलवार का दिन आपका है। तो उस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ये पर, ठीक है? ठीक है, एनीवेज़ बात करते हैं आपका। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, ये आपका ये फास्ट ट्रैक बैच आपका रहेगा। 30-70 का रेशियो रहेगा, मीन्स 30 आपका थ्योरी, 70 आपका न्यूमेरिकल रहेगा। मतलब एमसीक्यूज रहेंगे आपके। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, डोंट वरी। ये फुल थ्योरी समझ लीजिए, ऐसा आपका रहेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। हाँ, जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ई नहीं आता है, ऐसा नहीं कि उसको समझ नहीं आएगा, आएगा, लेकिन एग्जाम में आप रिकॉल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 10 सब्जेक्ट आपके हैं टेक्निकल के। तो कहीं ना कहीं रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप पढ़ के सब जाएंगे, आपको एग्जाम में सब क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनमें से सही आंसर कौन सा है उसमें दिक्कत हो जाएगी। बाकी आप प्रयास करेंगे, क्यों नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली होगा, हम हैं आपके साथ। दूसरी बात, फुल थ्योरी प्रैक्टिस बैच जिन्होंने ले रखा है तो वो कैसे प्लान करें, तो इसका भी हम बात करेंगे यहाँ पर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन्होंने बैचेस ले रखे हैं उनको कुछ भी पे नहीं करना है एक्स्ट्रा। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना है, आपको अपने आप आपका बैच दिखेगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तब ये क्वेश्चन पूछना सर जिसने बैच लिया है वो होगा नहीं होगा। बहुत लोग वीडियो नहीं देखेंगे, वो सीधा कमेंट कर देते हैं। यूट्यूब फैमिली के लिए भी क्या है बताता हूँ मैं आपको। यूट्यूब फैमिली क्या कर सकते हैं अभी के लिए, आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो मैंने मैराथन क्लास लिया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे ही मिल जाएगी। उसमें आपके 5 स्टूडेंट जो होते हैं, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, उसकी मैंने मैराथन क्लास ली हुई है। तब तक उसको आप देख लीजिए। बाकी आपका यूट्यूब पर जो मैराथन क्लास है वो 15 से स्टार्ट होंगी, लेकिन हाँ, मैं डेली बेसिस प्लान कर रहा हूँ कि आपको डेली 9 बजे आपका एक मिक्स एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाए 1 अप्रैल से, जिसका पूरा प्रयास किया जाएगा यहाँ पर, उसका भी टाइम टेबल आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोई भी फीस नहीं है पेड यूजर्स के लिए, कोई भी फीस नहीं है। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, तो इसलिए बार बार मैं पूछेगा उसको। लाइव होंगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, और आपका डिजिटल बोर्ड पे रहेगा। सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप है। एंड्रॉयड में होता है, पीसी में होता है, आईफोन के लिए अवेलेबल नहीं है। कोई भी आपकी टेस्ट सीरीज नहीं यहाँ पर है, कोई भी आपका टेस्ट पास नहीं है। अगर टेस्ट पास आपको मिलता है तो उसको आप स्किप कर देना, टेस्ट पास ऐड मत कर लेना। उसके बावजूद भी कई लोग, मतलब कि 2-3% लोग भी अभी भी यूज कर लेते हैं वो, तो उससे घाटा नहीं है। उसमें बहुत सारे टेस्ट आपके होते हैं, सीजीएल के, सीजीएल के, एमटीएस के, लेकिन मेरा जो ऑब्वियस बात है, आप मेरा कोर्स अगर लोगे तो मेरे टेस्ट की आप डिमांड करोगे ना, तो वो नहीं रहेगा उसमें। तो इसलिए आपके ऊपर है, ये आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक बातें आपकी हैं। एक बात और, अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप जरूर एक बार डेमो देख लीजिएगा। अगर आप प्योर हिंदी हैं, मतलब पूरा आपको सब हिंदी में चाहिए, तो हो सकता है आपको दिक्कत आ सके। बाकी जो इंग्लिश में है उनको दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल फॉर्म में प्रॉपर क्लास ली गई है, उनको आप देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर आरआरबी जेई का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां मैंने डेमो क्लास अपलोड की है। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएंगी वीडियोस। ठीक है, जैसे आप इंस्टा पे, फेसबुक पे थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, आपको हर एक चीज पता चल जाती है। कोई भी आपको फेसबुक इंस्टा नहीं सिखाता है, जैसे कि हम भी हैं, हमको कोई नहीं सिखाता है, वैसे ही आप ऐप भी चलाएंगे तो आराम से बहुत बेसिक चीजें हैं वो सीख जाएंगे आप फटाक से। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे तो आपको पता ही है। A4 सीट आपको नहीं मिलेगी, पीडीएफ में याद रखिएगा, वो पीपीटी फॉर्म में रहेगी। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये सब मतलब रिक्वेस्ट मुझसे मत करिएगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है लास्ट टाइम में। ठीक है, तो पीपीटी फॉर्म में रहेगी, उसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कुछ बेसिक पार्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर था, 19 वाला पेपर हुआ था आपका, उसमें जो मार्किंग स्कीम थी, आपके 2 सेट पेपर हुआ था। आपका कंपोनेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड एलआईसी, ये मैं दोनों एक साथ कराता हूं, तो 2 1 3 हो गया। फिर डिजिटल हो गया 4, माइक्रोस हो गया 5, मेजरमेंट हो गया 6, कम्युनिकेशन हो गया 7, डेटा हो गया 8, ये हो गया 9, और हो गया 10 हो गया। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम्स हैं। हो सकता है कि कई जगह पे आपने कुछ देखा हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल में 7 नहीं, यहाँ 12 13 15 लिखे होंगे। तो वो सिलेबस के वाइज होता है, मैंने वहां एक्सप्लेन भी किया आपको, जब आप पढ़ेंगे तो वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ 12-15 क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका और आपका एडीसी एलआईसी सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं मटेरियल्स की, तो सेमी कंडक्टर मटेरियल आपका हो गया, कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, फिर आपके मैग्नेटिक मटेरियल हो गए। जो मैग्नेटिक मटेरियल आपका है वो आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल में आ जाता है थोड़ा सा,
क्योंकि यहाँ ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं आप लोग। तो जो टॉपिक्स आपके इंटरलिंक होते हैं तो वहां पे ये मार्किंग स्कीम आपकी आगे पीछे हो सकती है। अल्टीमेटली गोल ये है कि सभी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी ये बोलती है कि भाई 10 नंबर पर सब्जेक्ट आपसे आएंगे, क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर आपका है ये। टेक्निकल नॉन टेक 50 मार्क्स का है, वो अलग है। तो होता क्या है कि हर बार ऐसा नहीं होता। वो स्टार मार्क लिखते हैं और बोलते हैं कि भाई वेरी करेगा, और वेरी करता है नो डाउट। ये अभी वेरी किया है हाल के एग्जाम में, तो यहाँ भी वेरी करेगा। तो ये हमारा मोटा मोटी तौर पे ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है। नॉन टेक की बात करूं मैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और जीएस हो गया। तो इन्वायरमेंट जीएस आप कर सकते हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री का और कंप्यूटर का मैं प्रयास करूंगा कि आपको कराया जाए। कंप्यूटर में करा ही रहा हूँ साथ में। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं आपको। बाकी आप स्टेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसमें आपको दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं। तो मैं प्रयास पूरा करूंगा कि आपको कराया जाए वो भी साथ में। ठीक है। अब आती है बात मुद्दे की मेन। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन्होंने पहले से कोर्स लिया हुआ है, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। वो रिवीजन करने में दिक्कत आती है। तो आप लोग के लिए बहुत सुबह से दिमाग लगा लगा के कैसे करके मैंने सारी चीज़ों को किया गया है। कई बार बैच बनाया, फिर डिलीट किया, फिर चीज़ें की, ऐसा किया वैसा किया वगैरह वगैरह। तो जो ये रेड मार्क से आपके बने हुए हैं, ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे 60 लेक्चर लिखे हुए हैं। लेक्चर्स पे मत जाइएगा, आवर्स पे जरूरी है, क्योंकि हर एक लेक्चर मेरा जो होता है, जो मैंने अभी तक लिया है, अब मैं जो लूंगा वो तो 1 घंटे 100 घंटे 1.5 घंटे होगा। लेकिन अभी तक 30 मार्च आज डेट आपकी है, इससे पहले जितने लेक्चर मैंने लिए हुए हैं वो हार्डली 45 मिनट, 50 मिनट, आधे घंटे, डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। तो 60 इसमें है, डिजिटल में 21 हैं, कम्युनिकेशन में 45 हैं और इलेक्ट्रिकल में 28 है। इसको देखकर कई सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये ऑलरेडी क्लासेस कर चुके हैं, रिवीजन करने में उनको दिक्कत होगी, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया ना। अब 20 दिन बचे हुए तो कैसे होगा? आई बात समझ में? और अगर बात करूं मैं दूसरे मौके पर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका 8 लेक्चर है, 2-3 लेक्चर्स में और भी होंगे आपके, तो 10-12 लेक्चर मान लो आपका। तो 8 लेक्चर मान लीजिए, तो यहाँ मान लीजिए आप मोटा मोटा तौर पे 10 घंटे में ले रहा हूँ, 10 आवर्स। ठीक है। अगर आपने एक की स्पीड से देखा, अगर आपने 1.25 या 1.5 देखा, तो आपका ये 10 घंटे क्या हो जाएंगे, 6 घंटे 7 घंटे हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं इसको 8 आवर लेके चल रहा हूँ। ठीक है। ये 8 घंटे का मान लो हो जाएगा आपका ये। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में आपको 4 सब चैप्टर छोड़ने हैं, मतलब उसमें आपका इंस्ट्रक्शन सेट दिया हुआ है, उसमें मैंने 4 लेक्चर लिए हुए हैं। उसको आप चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है, पहले आप सब कर लीजिए, फिर जो 4 लेक्चर आपने छोड़े हैं उनको कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ मान लीजिए आपके 14 लेक्चर मान लीजिए यहाँ पे हो जाएंगे, तो मान लो यहाँ पे 12 घंटे, मान लो आप 12 8 20 हो गया। अच्छा, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये 12 घंटे एक बार आप पढ़ोगे, फिर दोबारा रिवाइज भी करोगे आप। ठीक है कि नहीं? नहीं तो ये दिमाग सब निकल जाएगा। रिवाइज कैसे करना है? आराम से आपने वीडियो देखी, पीडीएफ मिली, आपने थोड़ा लिख लिया हाथों से, काम खत्म। ठीक है। आगे बात करते हैं। मेजरमेंट आपका जो है, इसको आप 10 घंटे ले लीजिए, क्योंकि 1 की स्पीड तो आप नहीं देखोगे, 1.5 1.25 देखोगे, 2 की स्पीड से आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी बोलने की फास्ट है, तो आपको और फास्ट लगेगी। 10 घंटे मान लीजिए। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में आपका कंप्यूटर भी यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे कंप्यूटर भी लगा हुआ है, जो आपका 10 मार्क्स का आता है, किसमें? नॉन टेक में। तो यहाँ मार्किंग बढ़ जाएगी, जो रहेगा आपका वो बढ़ जाएगा आपका। तो ये 10 आपका है, तो मान लीजिए 6 घंटे या 7 घंटे मान लीजिए, 6 और 7 मान लीजिए आप इसको। ठीक है। अभी इसमें लेक्चर और भी होंगे, 2-4 लेक्चर लूंगा मैं इसमें। फिर आती है कंप्यूटर की बात। इसमें 11 लेक्चर आपके हैं, तो ये भी 6-7 घंटे 8 घंटे मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप हार्डली बस। ठीक है। बाकी इसमें भी लेक्चर आपके होंगे, स्ट्रिंग होगा, पॉइंटर होगा, और आपका एरे तक मैंने करा दिया था। तो मैंने कहा था कि जब आपकी डेट अनाउंस होगी तो मैं आपको कराऊंगा, तो अब वो टाइम आ चुका है, तो वहां पे कराऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो अगर मोटा मोटी तो बात करूं मैं आपको, तो 12 8 20 10 30 30 और 36 37 38 38 8, बस 50 घंटे वाला, 50 घंटे। 50 घंटे में, 50 घंटे में यहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कवर किए हुए हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। क्योंकि अगर मैं इसको अब लाइव लूंगा तो आप वेट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अभी मैं टाइम जो बताने वाला हूं उसमें आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 50 घंटे आपके हैं। 50 घंटे में आपका 1 2 3 4 5 आपके 5 सब्जेक्ट मैंने कवर करा दिए हैं। इसको आप देख लोगे। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ये 5 सब्जेक्ट आपके हैं तो 50 नंबर आपका आएगा तो 50 में 50 कर लोगे आप, उसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये गारंटी जरूर है कि आप 45 46 47 48 तक कर सकते हैं, बहुत आराम से, अगर आप चाहेंगे तो। अब आती है मुद्दे की बात, सर जो बचे हुए पार्ट हैं वो, तो वो पार्ट मैं आपको फिर से कराऊंगा।
ठीक है। कई लोग मतलब 99% लोगों ने कहा सर कि ये जो टॉपिक्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब इसको हम कैसे करें मैनेज, क्योंकि ये 60 लेक्चर, 21 लेक्चर, 45 लेक्चर, 20 लेक्चर क्या आपके तोते क्या मेरे बोल जाएंगे, ऑब्वियस बात है। तो ये मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड रखे हुए हैं। यहाँ जब देखेंगे बैच लेंगे ना, तो वहां बैच में आपको ये मिलेगा ऑलरेडी आपका। सी लैंग्वेज प्रॉपर डिटेल थ्योरी, कोई क्रैश वैसे नहीं, प्रॉपर डिटेल थ्योरी प्लस एमसीक्यू साथ में लगा हुआ रहेगा आपके साथ, ठीक है। अभी आप पैनिक मोड में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक आपको दिक्कत देंगे, तो अगर आपको लगता है तो उसको आप स्किप करिए, आगे बढ़िए। पहले आप गो थ्रू हो जाइए पूरा आपका। तो ये 5 सब्जेक्ट आप साइड बाय साइड करते रहिएगा, और ये 5 मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कराऊं अच्छे से। जिन्होंने कर रखा है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, उनके लिए तो चांदी चांदी है। जिन्होंने नहीं कर रखा है, अगर आप कर रहे हैं तो अब मत करिएगा। अब मेरे साथ इसको क्या करिएगा, क्रैश बैच का यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा, यहाँ पे क्रैश बैच का फोल्डर बनेगा। उस फोल्डर के अंदर हम पहले इन सब बातों को कवर करेंगे। आपका ये 2 पार्ट हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये होने के बाद बाकी ऑलरेडी आपका ये कवर्ड ही रहेगा यहाँ पर। फिर जो भी रहेगा आपका एक्स्ट्रा कुछ चीजें रहेंगी, मैं आपको भी कराऊंगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया दोस्त। तो ये टॉपिक्स मेरे नाम है, रेड वाले मेरे नाम है, ब्लैक वाले आपके नाम है। फिर जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, पूरा हम आपको चीजें कवर कराएंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब बात करते हैं डिटेल। जो आपका शेड्यूल है वो 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा। तो 9 AM, 11 AM, 2 PM। अब ये थोड़ा सा टाइमिंग जो रहती है, कभी कभी मान लो आपका 9 से 9:30 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। क्योंकि हो सकता है, देखिए टेक्निकल चीजें हैं, और ये मैं पहले छुपाऊं नहीं कि हाँ 9 है तो 9 ही रहेगा हमेशा। तो 9 से 9:15 तक मान लो हो सकता है। 11 हो गया, 2 हो गया। ये 3 क्लास मैं डेली लूंगा ऐप पर। 3 क्लास में होंगी, ऐप पर होंगी। रात को 9 बजे मैं लूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। रात को 9 बजे यूट्यूब पे रहेंगी, क्योंकि यूट्यूब फैमिली हमारी चाहती है बस सब प्रैक्टिस बढ़िया बढ़िया होती जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी थ्योरी मुझसे कई बार पढ़ चुके हैं। इसलिए उनकी डिमांड होती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन हम करेंगे रात में बढ़िया। और यहाँ भी जो होगा आपका क्रैश टाइप में रहेगा। क्रैश मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी मत सोचना कि सर मुझे बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी नहीं आता, क्या मुझे समझ में आएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन ये क्रैश बैच है, हम इसको 4 से 5 दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ सकते हो किस लेवल से हम चलेंगे, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। बाकी जो अदर सब्जेक्ट आपके हैं, मैंने उनको बेसिक से एडवांस पढ़ाया है, उसको आप 5 देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेनली 5 में ही दिक्कत आती है, जो ये जो दिक्कत है इसमें दिक्कत नहीं है बहुत लोग को, दिक्कत उसी में ही है। तो मैंने आपको दे दिया है, आप उसको करिए आराम से। आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और उसको आप देख सकते हैं फटाफट फटाफट। बाकी आपका 9 AM रहेगा, 11 रहेगा, 2 PM रहेगा। इसमें हमारा ये फोकस रहेगा, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल, एडीसी, एलआईसी आपका। फिर आपका कम्युनिकेशन। तो 1, 2, ये 3 और 4, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं आपके, एडीसी, एलआईसी 2, और ये 5। ये 10 तक का सफर है। इसमें ये स्लॉट मैंने खाली रखा हुआ है, ये स्लॉट खाली रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि मान लो कहीं अगर कुछ ऊपर नीचे मुझे करना पड़ा तो मैं कर सकूं, दैट्स वाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये भी स्लॉट खाली बैठा हुआ है 15 तक का आपका। तो उस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा जैसे कि आप लोग ये पढ़ चुके रहेंगे, ये टॉपिक्स आप पढ़ चुके रहेंगे, तो उस पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने होंगे, तो क्रैश बैच के अंदर ही मैं आपको करा दूंगा। नहीं तो मैं इन्हीं फोल्डर्स में ही आगे मैं करा दूंगा, नहीं तो बाकी मैं वो अलग से करा दूंगा। वो मैं आपको ग्रुप पे, पेड ग्रुप जो आपका टेलीग्राम का होता है, मैं वहां पर आपको बता दूंगा, और वो आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग से जो क्रैश बैच बनेगा वहीं पे हम करा देंगे आपको, याद सही रहेगा ना। तो थ्योरी के लिए आप ये कवर कर सकते हैं, बाकी इधर आपका कोई दिक्कत। तो जो डर था मेन आपका इसका, ये मैंने आपको कवर करा दिया। आप आराम से इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए फटाफट स्पीड में, ठीक है। तो आराम से आप कर लोगे बहुत प्यार से। सो 15 तक का टारगेट हो गया। फिर 16 से आपका जो है 20 तक आपका जो है यूट्यूब मैराथन आपकी जो रहेंगी, वो जो हम एज पर जानते हैं आपका। बाकी क्लास डेली आपकी 9 बजे रहेगी। पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसको हम कंटिन्यू रखें। इन केस मान लीजिए थकावट हो जाती है, कभी हो जाता है, बाकी ऐसा तो रहेगा नहीं। अब 20 दिन बचे हैं, 20 दिन क्या दिक्कत, थकावट होगी। क्योंकि क्या है ना कि 1 तारीख से ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी ना, जो ऑफलाइन क्लासेस होती है जेई वगैरह, नीट वगैरह की, तो वहां भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रात को 9 बजे स्लॉट मैंने इसलिए रखा हुआ है खाली आपका, ये दिन में आपका ये रहेगा, ठीक है। और जो एएलपी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने इतना ही कर लिया, मोर देन इनफ है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो हाँ, बाकी करना क्या है आपको ये प्यारा सा ऐप डाउनलोड करना है, बहुत प्यारा सा। यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे आप, आराम से जाएंगे पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाएंगे आप, तो वहां पे आपको मिलेगा क्या, क्रैश कोर्स नाम से एक बैच मिलेगा। क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स प्लस एमसीक्यू बैच आपका।
बैच चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आप प्लान करिएगा। क्योंकि पहले ये सुविधा थी, मैं बैच चेंज करा सकता था, लेकिन अभी ये सुविधा खत्म हो चुकी है, तो इसलिए बहुत ध्यान से, ठीक है। क्रैश बैच नाम से आपका होगा, वहां बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहां पे टेस्ट पास के लिए आएगा ऑप्शन, तो उसको करना है स्किप। मैं फिर से बोल रहा हूं, उसको करना है स्किप, टेस्ट पास नहीं लेना है बिल्कुल भी। जो बैच का प्राइस मैंने रखा है वो 499 रुपीज आपका है ओनली, ठीक है। 499 आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आप करेंगे, आपको विश्वास मानिए, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। और जो न्यू पुराने स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए आपका जो है वो रिन्यू 15 है, वो आप कोड लगा लेंगे तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ वगैरह सब की है। टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलती है, टेस्ट पास नहीं लेना है आपको, मैं वो प्रोवाइड नहीं कराता हूँ। अब नेक्स्ट ईयर से प्लान किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स आई, बहुत बच्चे परेशान हुए हैं, मैं भी परेशान हुआ उसके रिगार्डिंग, क्योंकि आप टेस्ट कहीं और देते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन कुछ और आते हैं, तो फिर वो हमको भी आपको समझाने में टाइम लगता है फिर, तो इसलिए वो क्लास किया जाएगा। अभी तो इस बार नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो इसलिए कोई भी कूपन रिक्वायरमेंट नहीं है, किसके लिए, न्यू यूजर के लिए। ओल्ड के लिए रिन्यू 15 आप लगाइएगा, रिन्यू 15, तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो न्यू यूजर हैं, आप 499 पे करिए और आराम से आप इंजॉय करिए बैचेस का। टेस्ट पास यहाँ पे रहेगा, आपको बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल अवॉइड करिएगा। एक बात और है कि जो क्लासेस आपकी होती हैं वो आपको लाइव अपकमिंग क्लास में दिखेंगी आपको, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं उसको। भाई कोई दिक्कत, कोई क्वेरी आती है तो ये नंबर दिया हुआ है। अभी आप कॉल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल होने वाला है 20 दिन तक। तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, मुझे लगा तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मैं क्लास से फ्री होऊंगा, मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। बाकी जो लोग भी हैं, अगर आपको इन सब से डाउट है कि सर पीडीएफ मिलेगी नहीं मिलेगी, बाइलिंगुअल है कि नहीं है, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको यही वीडियो बोल दूंगा कि सर भैया ये वीडियो देख लो आप, इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि मैं दिन भर बिजी रहूंगा क्लास में, तो फिर कैसे आपसे बात कर पाऊंगा ना, तो ये बातें रहेंगी। तो भाई कोई दिक्कत है, आराम से आप ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ, यूट्यूब पर रात को 9 बजे का स्लॉट में रखा हुआ है खाली, ताकि आपसे मुलाकात डेली हो सके। तो 9 साढ़े 9 जो भी रहेगा, आप सभी लोग, ये जो टेलीग्राम ग्रुप आपका दिया हुआ है ये ओपन, यानी कि जो हमारी ओपन चैनल आपका है उसका है ये। एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है पेड ग्रुप का, उसमें ऐसा नहीं कि हाँ कुछ हम डिस्कशन करते हैं, वो पूरा क्लोज रहता है। वहां आपको क्लास की अपडेट दी जाती है, मान लीजिए क्लास में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, तो वहां पे मैं मैसेज कन्वे करता हूं, ताकि सभी लोग को मालूम चल जाए एक साथ, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आई होंगी, और जो मेन आपका डाउट था वो डाउट होपफुली आपका कवर हो गया होगा। एकदम निश्चिंत रहिएगा, सब होगा, अच्छे से होगा, बढ़िया होगा। सी लैंग्वेज में जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने जो टॉपिक मैंने छोड़े हुए थे, आपका डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस, ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक हैं, मैं उनको बहुत सिंपल फॉर्म में कराऊंगा, बहुत ज्यादा मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। क्योंकि हमको स्मार्टली वर्क करना है, मैं आज से नहीं, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ कि आपको स्मार्टली वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, इंपॉर्टेंट ये। बाकी हार्ड वर्क तो करना ही करना है। चलिए ग्रेट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो भी है, मिलते हैं एक तारीख से बढ़िया। और हाँ, क्लासेस जो है ना ये रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं, इनको आप देखते रहिए, फटाफट करके लेके फटाफट। हाँ, बाकी एक तारीख से लाइव में जो रहेगा, जो लाइव में रहेगा, वो ये क्लासेस चलेंगी आपकी फिलहाल अभी, ठीक है, ये चलेंगी। एंड देन उसके बाद क्या होगा ना कि जो टॉपिक्स में बचे हुए हैं आपके सी में, या आपके थोड़े से कंप्यूटर मटेरियल में आपके बचे हैं, माइक्रो का समझो थोड़ा बहुत बचा है आपका, एक दो लेक्चर मान लीजिए वो आपका तब होगा जाएगा साथ में। ये जो आपके स्लॉट्स है ना, इसमें इन बीच में आपका कराया जाएगा, ये वाले और इस वाले में। डन। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या है हमें, मैं ही आपको 3 से 4 बार करा दूंगा। तो अच्छे से आप करते रहिए, अच्छे से बढ़िया करते रहिए। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।